नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया में होटल डायमंड पैलेस के मालिक नौशाद अहमद ने मोहम्मद कशफी को आतंकवादी से कम नहीं बताते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का अनुरोध किया है। न्यायालय पर आस्था व्यक्त करते हुए होटल डायमंड पैलेस के मालिक नौशाद अहमद ने कहा है कि मोहम्मद कशफी एक आतंकवादी प्रवृत्ति का अपराधी है, जिसके तार देश के कई इलाकों सहित विदेशों में भी होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि गया शहर के अलावे राज्य और देश के लिए अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति के मोहम्मद कशफी घातक है। उन्होंने कहा कि गया शहर के अलावे राज्य और देश के लिए अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति के मोहम्मद कशफी घातक है। गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बीघा में एसएसपी आवास के ठीक सामने स्थित होटल डायमंड पैलेस के मालिक नौशाद अहमद ने न्यायालय से दरख्वास्त किया है कि किसी भी हाल में इस तथाकथित आतंकवादी प्रवृत्ति के अपराधी मोहम्मद कशफी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए। नौशाद अहमद ने गया व्यवहार न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उसके ज़िंदगी को तंगो तबाह करने वाला मोहम्मद कशफी को बेल नहीं मिली है। नौशाद अहमद ने आशंका व्यक्त की है कि मोहम्मद कशफी हाई कोर्ट में भी जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। मोहम्मद नौशाद ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे ऐसे अपराधी को हर हाल में सजा दिलाने के लिए। मोहम्मद नौशाद ने कहा है कि हम इसके आपराधिक घटनाओं की वजह से अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या करने पर आमदा हो गए थे। हम गया आईजी अमित लोढ़ा और व्यवहार न्यायालय के प्रति शुक्रगुजार हैं कि आज उनकी वजह से हम और हमारा पूरा परिवार सामूहिक आत्महत्या करने से बच गया। नौशाद अहमद की ज़िंदगी में नासूर बनकर मोहम्मद कशफी ने होटल डायमंड पैलेस के मालिक नौशाद अहमद की ज़िंदगी तंगो तबाह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके परिवार और होटल को बदनाम करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अजीज़ और तंगो तबाह होकर आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बातें गेवाल बीघा स्थित होटल डायमंड पैलेस के मालिक मोहम्मद नौशाद ने डबडबाई आंखों से कही। उन्होंने कहा कि अगर चंद दिन और प्रशासन और न्यायालय का सहयोग नहीं मिला होता तो आज हम और हमारा पूरा परिवार इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते। लेकिन हम तहे दिल से न्यायालय और पुलिस के उच्च पदाधिकारियों में शामिल आईजी साहब का हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को कभी भी जेल से बाहर आने नहीं दें ताकि किसी और की ज़िंदगी तबाह ना हो सके। अपराधी तो 26 अगस्त को अरेस्ट हो गया था। उसका अरेस्ट होने के वो काफ़ी प्रयास कर रहा है कि हमारा बेल हो जाए। सीजीएम गया के यहाँ भी वो अप्लाई किया लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गया। उसका वो डिस्ट्रिक्ट गया में भी अप्लाई किया, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ा सार्थक है। ये पूरा कोशिश करेगा कि हम बाहर निकलें और ये बाहर निकलने के बाद ये हमारे साथ घात फिर करेगा। इसलिए मुझे न्यायालय से और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसे बाहर ना आने दें, सख्त से सख्त सज़ा दें और साथ ही साथ इसके साथ एक और जांच बैठाएं कि कहीं और लोग भी तो नहीं थे इसके साथ। ये मुझे लगता है कि ये आतंकवादी है। इतना बड़ा क्राइम करने वाला आदमी अगर छूट जाता है तो ये मोहल्ला और समाज और शहर में रहने के लायक नहीं है। इसे किसी भी कीमत में इसे बेल नहीं मिलना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर देगा। इतना बड़ा अपराध करने के बाद इसे बेल कैसे ये मांग रहा और लोग कैसे सोचते हैं कि इसको बेल मिल जाएगा। लेकिन न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया है, इसे बेल नहीं मिला और ये अब हाई कोर्ट जाएगा। हम लोग भी वहाँ हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ भी अपील करेंगे कि इसे बेल ना दिया जाए। ये समाज में रहने के काबिल ये नहीं है। मुझे ये बहुत बर्बाद और बदनाम कर दिया था, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। ये तो आईजी गया का मेहरबानी है जो मुझे बचा लिया, इस केस को पूरा का पूरा सोल्व कर दिया। अब क्या स्थिति है आपका बिजनेस और सोशल स्टेटस? अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग जान गए हैं, रिकवर हो रहा है। जो लोग मेरे उल्टा सीधा कहते थे अब मुझे फ़ोन करके कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत तुम्हारे साथ हुआ, ये गलत आदमी था। अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस सही हो रहा है। गया के होटल व्यवसायी नौशाद अहमद को मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें गया में होटल डायमंड पैलेस पक्ष से नौशाद अहमद के अधिवक्ता उमेश सिंह ने कही है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से होटल व्यवसायी नौशाद अहमद को बदनाम करने की कोशिश की गई वह माफ़ी करने के काबिल नहीं है, क्योंकि समाज में होटल की छवि के साथ साथ होटल के मालिक नौशाद अहमद की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई। अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि अपराधी मोहम्मद कसफी का कुकृत्य क्षमा योग्य नहीं है। समाज में ऐसे लोग कोढ़ के समान हैं। ऐसे लोगों के लिए सही जगह जेल की सलाखें हैं। अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि हर हाल में अपराधी को सजा दिलाने के लिए गया व्यवहार न्यायालय से लेकर पटना उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ी तो उच्चतम न्यायालय तक सजा दिलाने के लिए न्यायालय से अनुरोध करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि आरोपी मोहम्मद कसफी लगातार बेल के लिए गया व्यवहार न्यायालय से लेकर पटना हाईकोर्ट तक कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी हाल में ऐसे अपराधी तत्व को बेल नहीं मिलनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि होटल डायमंड पैलेस के मालिक मोहम्मद नौशाद अहमद को अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला अपराधी समाज के मुख्यधारा में रहने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सही जगह जेल की सलाखें हैं। श्री सिंह ने कहा कि गया के आईजी अमित लोढ़ा और माननीय गया व्यवहार न्यायालय के प्रयास से अपराधी के कुकृत्य का खुलासा हो गया है। अब होटल की साख धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी है। लोग यह जानने लगे हैं कि साजिश के तहत होटल की छवि और होटल मालिक नौशाद अहमद के व्यक्तित्व को नेस्तनाबूद करने के लिए हर नाकाम कोशिश पुलिस की गिरफ्त में आया मोहम्मद कसफी के पकड़े जाने के बाद लोग समझने लगे हैं। इस केस में सूचक नौशाद अहमद के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था इनके द्वारा कि हमको मोबाइल फेसबुक पर 4 नंबर का इन्होंने जिक्र किया था, जिसमें 93 34 21 71 64 एक है, दूसरा है 70 50 48 63 37 और तीसरा है 90 97 65 82 54 एवं चौथा है 74 88 16 87 50 के धारक द्वारा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मुझे और मेरे डायमंड होटल के मैनेजर मिराज खां को धमकी दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो तुमको होटल बंद करवा देंगे। इसके साथ साथ फेसबुक पर गंदी गंदी मैसेज करके हमको और हमारे मैनेजर को और हमारे होटल को बदनाम करने की नियति से बहुत गंदा गंदा मैसेज किया जा रहा था, जिससे तंग आकर के इन्होंने निर्णय लिया कि इस मोबाइल नंबर के धारक पर हम मुकदमा करें और इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाया रामपुर थाना में, जिसका कांड संख्या 209/2021 दर्ज की गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सारे नंबरों को सीडीआर निकाला गया स्पेशल शाखा तकनीकी शाखा के द्वारा। सीडीआर में जो ईएमआई आया और उस ईएमआई के मोबाइल टावर के लोकेशन पर उस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए मुदाले मोहम्मद कसफी हैं, जो पंचायतिया अखड़ा के रहने वाले हैं। उस लोकेशन के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल बरामद की गई पुलिस द्वारा और उस मोबाइल का ईएमआई और जो यहाँ सीडीआर में जो निकाला गया था उसका ईएमआई मैच किया। इसके बाद उन्होंने अपना कुकृत्य जो कांड किया था उसको स्वीकार किया कि मेरे द्वारा ये अपराध किया गया है। उसके बाद वो जेल में गए थे। जेल में जाने के बाद उनके तरफ से जो बेल फाइल किया गया था सीजीएम साहब के पास, जो 4 सितंबर 2021 को रिजेक्ट हुआ। इसके बाद उनका बेल फाइल किया गया माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गया के न्यायालय में, जहां से ट्रांसफ़र होकर के एडीजे 1 साहब के पास गया। जो एडीजे 1 साहब श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। हम लोग 1 तारीख की वहाँ पर सुनवाई हुई, उनके तरफ से जो बहस हुई उसके बाद हम विरोध किया, क्योंकि हम नौशाद अहमद की तरफ से वकालत कर रहे थे और मेरे द्वारा विरोध करने के बाद 1 तारीख को उनका बेल माननीय जज साहब के पास से रिजेक्ट हो गया और अभी लंबित है और उसमें एफएफ पर चल रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, वहाँ भी विरोध करेंगे। जज साहब हाईकोर्ट पटना में जाएंगे तो वहाँ भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा इस तरह से कुकृत्य करके हमको सिर्फ आघात ही नहीं बहुत क्षति भी पहुँचाए हैं।
क्योंकि उनके द्वारा जो हमारे होटल के विरोध में जितने गंदा गंदा मैसेज किया गया था, बदनाम करने की नियति से किया था, उस समय से और अभी तक मेरा होटल का बुकिंग भी नहीं हो रहा था मेरा क्लाइंट का, जिससे क्षति हो रही है। आर्थिक क्षति हो रही है, सामाजिक क्षति। सामाजिक क्षति हो रही है। हमारे समाज में उनका मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि उनको बदनाम किया जा रहा था। पारिवारिक से पूरा परिवार के साथ उनको बदनाम किया जा रहा था। वो कहीं बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं था मेरे वकील नौशाद अहमद। अब तो मामला पूरा खुलासा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सामाजिक स्थिति इनकी सुधरनी चाहिए। बिल्कुल सुधरेगा, क्योंकि अब इस तरह से मैसेज आ रहा था कि इनके खिलाफ जो कुकृत्य करने वाला था वो व्यक्ति सजावार है, गलत किया था, जो उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि हमने जो किया है वो गलत किया है, जिसके चलते वो जेल में है। अब जो समाज में इनके प्रति जो गंदा छवि उसने फैला रखा था, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है कि इनके द्वारा वैसा कुकृत्य नहीं किया जा रहा था। जो कुकृत्य किया है वो गलत किया था, गलत मानसा से कर रहा था, इनको बदनाम करने के लिए कर रहा था, न कि इनके द्वारा वैसा कोई कुकृत्य किया जा रहा था जो उसने अफवाहें फैला रखी थी। इससे इनकी अब स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। इनकी छवि पर जो आंच लगी थी, जो दाग लगी थी, वो धुल रहा है। जिसको पता चल रहा है कि ये कांड में इनको गंदा मैसेज जो दे रहा था वो गलत मनसा से दे रहा था, बदनाम करने की नीति से दे रहा था। अब उसका पूरा शहर में खुलासा हो रहा है और जहाँ जहाँ से आ रहा था मैसेज वो सब लोग फेसबुक के माध्यम से अब ये बातें स्पष्ट हो रही है कि जो नौशाद अहमद को, मिराज खां को होटल डायमंड के नाम से जो बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। जो कुकृत्य लगाया गया था, अपराध लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, वो अपराध और आरोप बिल्कुल निराधार और गलत साबित हो गया। लेकिन किसी ने सही कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज अपराधी बेनकाब हो चुका है और होटल के खिलाफ रची गई साजिश का भी खुलासा हो चुका है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।